welcome back to my channel Shine Your Grades. My name is निधि यादव और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक है, हेल्दी हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं अपनी। तो आज के चैप्टर में हम सिक्स्थ क्लास, जैसे कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीरीज को, तो सिक्स्थ क्लास का हिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है ना, इंट्रोडक्शन, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले चैप्टर के नाम को पढ़ते हैं। तो उसमें लिखा है इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। अब ये मत सोचना ये इतना बड़ा सा क्या चैप्टर का नाम है, तो हम इसमें इंट्रोडक्शन ही पढ़ने वाले हैं कि क्या, कहाँ, कैसे और कब। इन डिफरेंट क्वेश्चंस का डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ना, पहला जो क्वेश्चन है, एक रशीदा है लड़की, वो ना न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, ठीक है। तो उसकी ना एकदम से नज़र जाती है एक हेडलाइन पे जिसमें लिखा होता है 100 ईयर्स अगो। तो ना वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती है कि है, ये 100 साल पहले की बातें किसको कैसे पता होंगे, हम लोग अभी जी रहे हैं तो हमें तो अब की बातें पता होंगी ना, ठीक है। तो ऐसे उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, कि हम पास्ट के बारे में जो है क्या क्या जान सकते हैं। तो देखो, हम ना पास्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, जैसे कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ठीक है, किस तरह के घरों में रहते थे, कौन से वो गेम्स खेलते थे, किस तरह के सॉन्ग सुनते थे, वहाँ पे जो हंटर्स, हर्डर, फार्मर, रूलर, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, उन सबकी कैसी कैसी लाइफ होती थी, हम उस सब के बारे में जान सकते हैं। पर उसके लिए हमें कुछ एविडेंस की नीड होती है, ठीक है। हंटर्स होते हैं जो जानवरों को मारते हैं, ठीक है, और फिर खाते हैं। हर्डर्स होते हैं जो जानवरों को चराते हैं, पालते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। फार्मर्स पता ही है, ठीक है। मर्चेंट्स हो गए जो व्यापार करते हैं। प्रीस्ट, पंडित वगैरह हो गए, ठीक है। क्राफ्ट पर्सन जो अलग अलग चीज़ों से जो है क्राफ्ट बनाते हैं ना अपनी, वो होते हैं आर्टिस्ट। और म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, इन सब के बारे में पता ही होगा ना। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट। तो व्हाट से था कि हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर तो मिल गया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि है वेयर। तो वेयर में है कि लोग रहते कहाँ पे थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ना एक मैप दिया हुआ है। तो सबसे पहले बोला है कि इसमें नर्मदा रिवर को जो है फाइंड करो, ठीक है। तो ये रही नर्मदा रिवर, एक सेकेंड। तो ये है नर्मदा रिवर। तो पता है पहले के लोग ना रिवर्स के आसपास बहुत ज़्यादा रहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रिवर, एक तो ये देख लो, वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी है। फिर अगर कहीं जाना है रिवर के रास्ते से, तो वहाँ पे भी उनको आसानी हो जाती थी, अच्छा टेम्परेचर मिलता था, ठीक है। फिशिंग वगैरह करके वो जो अपना खाना भी जो है अवेलेबल करा सकते थे। तो जो पहले के लोग थे ना, वो बहुत साल तक नदियों के किनारे पे रहते थे, ठीक है। फिर कुछ जो पहले के लोग थे ना, वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड गैदरर्स थे। गैदरर्स वो होते हैं जो फूड को कलेक्ट करते हैं अलग अलग जगह से, ठीक है। गैदरर्स कौन होते हैं? जो फूड को कलेक्ट करते हैं अलग अलग जगह से, उनको कहा जाता है गैदरर्स। अब उन गैदरर्स को ना अलग अलग प्लांट्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में पता होता था। तो जो अच्छे तरह की रूट है, उन रूट्स को फाइंड आउट करते थे वो, कि ये खाने लायक है नहीं है, ठीक है। फ्रूट्स को हर फॉरेस्ट में जा जा के कि क्या खाने के लिए अच्छा है, क्या खाया जा सकता है, तो ऐसे करते थे। वो लोग हंट भी करते थे एनिमल्स को। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि सुलाइमन और किरथार हिल्स हैं नॉर्थ वेस्ट में। देखो सबसे पहले ना, ये देखो जो मैप होता है, इसमें ये वाला रीजन होता है ईस्ट, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ईस्ट ये होता है वेस्ट, हमारे राइट हैंड साइड पे ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। ईस्ट हमेशा वो होता है जहाँ से जो है आपका सन आता है, सन अराइज होता है, ठीक है। ये लिखा ऐसे ही जा रहा है बट समझ जाना थोड़ा, ठीक है। ये होता है नॉर्थ। और फिर सबसे नीचे जो होता है वो होता है आपका साउथ, ठीक है। ये डायरेक्शंस क्लियर हो गई। तो इन्होंने बोला है कि नॉर्थ वेस्ट के साइड में सुलाइमन और किरथार हिल्स हैं। तो देखो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट कौन सा रीजन हुआ? ये वाला। तो ये रही आपकी सुलाइमन, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। तो ये रही सुलाइमन और ये रहा किरथार, ठीक है। तो आगे बोला जाता है कि कुछ ऐसे एरियाज थे ये जहाँ पे जो है मेन और वुमेन ने सबसे पहले क्रॉप्स उगाना स्टार्ट करी थी। तो कौन से रीजन थे? किरथार और सुलाइमन के, ठीक है। क्रॉप्स उगानी शुरू करी थी, कैसी क्रॉप्स? वीट की और बार्ले की। और कितने टाइम पहले? 8,000 साल पहले,
ठीक है, तो ये याद रखना अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहले सुलाइमान और किरथार हिल्स वाले रीजन में जो है क्रॉप्स जो है उगनी स्टार्ट करी थी लोगों ने, और वो थी 8,000 ईयर्स अगो, ठीक है। और जो लोग हैं उन्होंने एनिमल्स को चराना, जैसे कि शीप गोट कैटल, वो लोग विलेजेस में रहा करते थे, ठीक है। अब आगे बोला गया है कि मैप के अंदर नॉर्थ ईस्ट रीजन में, अब ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो इस वाले रीजन के अंदर विंध्यास को और गारो हिल्स को लोकेट करो। तो देखो विंध्यास तो यहाँ पे है, ठीक है, और ये रहा गारो हिल्स। अब ये कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है डेवलप हुआ था बहुत अच्छे से, ठीक है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे जो है राइस फर्स्ट ग्रो हुआ था। जो नॉर्थ पार्ट है, विंध्यास के ऊपर का नॉर्थ पार्ट है ना, यहाँ सबसे पहले जो है राइस को डेवलप किया गया था। यहाँ पे लोगों ने फसलें उगानी शुरू करी थी, पर इन दो एरियाज में विंध्यास और गारो हिल्स वाला जो मतलब पूरा यहाँ तक लगा लो थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राइस जो है सबसे पहले डेवलप हुआ था। बात आ रही है समझ में? ठीक है। अब कोई ये मत सोचना है तो ज्योग्राफी हो रही है, भाई हिस्ट्री के लिए भी तो हमें ज्योग्राफी को, उस टाइम की ज्योग्राफी को पढ़ना पड़ेगा ना। तो ये हिस्ट्री ही है, बट हिस्ट्री भी है ज्योग्राफी है, बट पास्ट की है, ठीक है। तो आगे इंडस रिवर को ट्रेस करने के लिए बोला है। तो देखो ये तो हो गई इंडस रिवर। अब इस रिवर के अंदर जो भी छोटी छोटी आके रिवर्स मिलती है, जैसे ये सब हो गई, ये आके इसी में मिल रही हैं, तो ये इसकी क्या हो गई, ट्रिब्यूटरीज हो गई, ठीक है। जो छोटी छोटी रिवर्स बड़ी रिवर में आके मिलती है उनको ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। तो 4700 ईयर्स पहले जो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज होती थी ना, वो यहीं नदियों के किनारे ही आके बसती थी। कोई नदी है तो इसके किनारों पे सिटी बस गई है, ठीक है। फिर 250 साल बाद में क्या होता है कि जो सिटीज हैं वो गंगा की और उसकी ट्रिब्यूटरीज के और दूसरे दूसरे सी के जो कोर्ट्स थे, मतलब किनारे थे, उन पे भी जाके बसने लगी, सी कोस्ट पे बसने लगी, ठीक है। फिर आगे यही बोला है गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी को लोकेट करो, और उनको क्या कहा जाता था, सन कहा जाता था गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी को। तो देखो गंगा ये रही, ये रही गंगा, ठीक है। यहाँ गंगा आर जा रही है, फिर ये ऐसे ब्रह्मपुत्र कनेक्ट हो जाती है, ये सन आर, है ना। आ रही है बात समझ में, दिख रहा है सबको, मैप में क्लियर हो रहा है कि कैसे क्या है? तो देखो समझ आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखो पुराने टाइम में ना, जो गंगा रिवर हमने पढ़ी उसके जो साउथ में जितना भी एरिया होता था ना इन रिवर्स के और गंगा के, उसको कहा जाता था मगधा, ठीक है। अब ये किस में पड़ता है, अब ये बिहार वाली स्टेट के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ के जो रूलर्स होते थे ना वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते थे, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े ना साम्राज्य बनाए हुए थे, ठीक है, जिसको कहते हैं हम किंगडम। तो यहाँ के रूलर्स पावरफुल थे तो उनके लार्ज लार्ज किंगडम थे, ठीक है। अब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बिहार में ही किंगडम थे, कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो है किंगडम सेटअप हो रखे थे। अब जो है लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे। अब उनकी ट्रैवलिंग के अंदर जितने बड़े बड़े हिल्स हो गए, माउंटेन्स, डेजर्ट, रिवर हो गई ना, ये डेंजरस तो बनाते थे पर कभी ये बैरियर की तरह उन लोगों को रोक नहीं पाए ट्रैवल करने से, ठीक है। अब बात आती है कि यार लोग ट्रैवल क्यों करते थे। तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ लोग जो है ट्रैवल करते थे लाइवलीहुड, मतलब उन्हें काम की तलाश होती थी इसलिए ट्रैवल करते थे, ठीक है। अब देखो खाना तो खाना पड़ेगा इंसान को। अब मान लो आप एक जगह पे रह रहे हो, अब वहाँ पे आपको कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा, चाहे उस टाइम में जॉब्स ना हो, उस टाइम की बात करें या जिस टाइम राजा महाराजा थे, तो आपको मजदूरी करके खाना पड़े या कुछ सामान बेच के खाना पड़े, आपका वहाँ काम नहीं चल रहा है, आपको वहाँ काम मिल ही नहीं रहा है, तो आप दूसरी जगह जाओगे, ठीक है, जहाँ पे आपको खाने के लिए, काम करने के लिए, अपने लिए कमाने के लिए कुछ मिलेगा, ठीक है। ये अभी से नहीं, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है और ये सिस्टम अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। हम लोग यही तो करते हैं ना कि अगर हम अपने एरिया में हमें जो अर्निंग का सोर्स नहीं दिख रहा, हम कमा नहीं पा रहे हैं, तो हम दूसरी जगह चले जाते हैं। तो हम इसलिए भी ट्रैवल करते थे लोग। कुछ लोग जाते थे
फ्लड्स और ड्रॉट्स या कोई भी जो है नेचुरल डिजास्टर होता था उससे बचने के लिए। अब कई एरिया होते हैं जहाँ पे कंटिन्यूअसली फ्लड आती रहती है। अब देखो ज़्यादातर लोग रिवर के किनारे रहते थे तो फ्लड आना तो बनता था, है ना। फिर उसके बाद था, कुछ लोग थे जो आर्मीज वगैरह में थे, दूसरों के लैंड्स पे जाते थे, ठीक है। अब राजा महाराजा की सेना में हो तो इसलिए उन्हें अलग अलग जगह जाना पड़ता था, ठीक है। उसके अलावा क्यों लोग ट्रैवल करते थे, कई होते थे मर्चेंट्स। मर्चेंट्स कौन होते हैं, व्यापारी, जो बड़े बड़े कारवान्स में, शिप में जाते थे अपना वैल्यूएबल गुड्स, बहुत महंगे महंगे सामान को लेके, ठीक है, एक प्लेस से दूसरी जगह तक। एक किंग के पास गए, फिर दूसरे किंग के पास गए, उसको अपना सामान दिखाया, ऑफर करा, तो वो ऐसे ट्रेड करते घूमते थे, ठीक है। उसके बाद जो रिलीजियस टीचर्स होते थे ना, वो किस लिए ट्रैवल करते थे, जगह से जगह, गांव से गांव, शहर से शहर जाते थे, स्टेट से स्टेट जाते थे, किस लिए, जो रिलीजियस टीचिंग्स हैं उनको फैलाने के लिए, बताने के लिए लोगों को, ठीक है, कि क्या है, कैसे है, लोगों को एडवाइस दे के आना। अब इसके अलावा ना कुछ लोग ऐसे होते थे जिनको एडवेंचर बहुत पसंद होता था, वो इसलिए ट्रैवल करते थे, ठीक है। आज के टाइम में हम जैसे कहते हैं ना कि भाई मैं तो घूमने का बहुत शौकीन हूँ, या मैं बहुत शौकीन हूँ घूमने की, तो मुझे जो है अलग अलग जगह जाना बहुत पसंद है, बहुत एक्साइटिंग लगता है एक्सप्लोर करना, डिस्कवर करना। तो उस टाइम में भी ऐसे लोग होते थे, तो कुछ लोग इसलिए भी जाते थे। अब बात आती है कि आज के टाइम में लोग जो है ट्रैवल क्यों करते हैं। अब देखो आ गया ना क्वेश्चन वाई, हमने जैसे हेडिंग में पढ़ा था। तो आज के टाइम में जो है लोग ट्रैवल क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो देखो पर्पस जो है लोगों का ट्रैवल करने का, वो यहाँ से ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा वहीं तक सेम ही है। पर देखो क्या होता था कि जैसे हिल, माउंटेन, सी वगैरह होते थे, वो किसी भी सब कॉन्टिनेंट के नेचुरल फ्रंटियर्स होते हैं, और ये बहुत मुश्किल हो जाता था इस फ्रंटियर को क्रॉस करके जाना, ठीक है। पर जिन्हें जाना होता था वो फिर भी जाता था, ठीक है। अब क्या होता है कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, तो उनका कल्चर जो है एक्सचेंज होता है। मान लो एक स्पेसिफिक एरिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ये वाले जो लोग हैं ना, ये अलग ही कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, एंड दीज पीपल आर फॉलोइंग द अदर कल्चर। अब इस बंदे को कोई नीड हुई, चाहे वो ट्रैवल के लिए गया, चाहे अपनी रिलीजियस स्प्रेडिंग्स के लिए गया, या किसी भी पर्पस से वो यहाँ पे जाके रहने लगा, तो उससे क्या होगा, एक तो वो इन लोगों के कल्चर को देखेगा, ठीक है, वो इनके कल्चर को सीखेगा, तो कल्चरल एक्सचेंज हुआ। साथ ही में जो वो अपना कल्चर यहाँ से लेके गया वो इन लोगों को सिखाएगा। तो ऐसे क्या होता है ना, कल्चर एक्सचेंज होता है। कल्चर में सिर्फ आपके डांस और त्योहार नहीं आते, बहुत सारी चीज़ें आती है, आप कैसे रहते हो, आप कैसे बात करते हो, क्या लैंग्वेज है। उसी के साथ साथ में डिफरेंट डिफरेंट कुकीज़ के वे होते हैं कुकिंग करने के, ठीक है। और आप लोग कैसे, पहले के लोग तो जैसे पत्थर पे लिखते, तो यहाँ के लोग किस स्टाइल में लिखते हैं, यहाँ के किस में लिखते हैं, तो ऐसे कल्चरल एक्सचेंज होता था। यहाँ के लोग कौन से गाने गाते हैं, कैसे गाने गाते हैं, तो ये सब कुछ लोग सीखते थे, ठीक है। तो इसलिए जो है आज के टाइम में भी यही होता है कि आप देखो किसी और स्टेट में, रीजन में जाते हो, तो वहाँ के ट्रेडिशंस अलग होते हैं, आप वहाँ जाके कुछ सीखते हो, कुछ सिखाते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ अलग नहीं है कि पहले कोई और ही जो है पैरेलल वर्ल्ड चल रहा होता था, आज कुछ और ही नहीं, हमारे रूट्स वहीं से हैं। बस क्या होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशन आता जा रहा है, जिससे हमारी चीज़ें थोड़ी चेंज होती जा रही है, बट जो बेसिक पर्पस होता है ना वो यही सेम ही होता है। उसके बाद आता है नेम्स ऑफ द लैंड, तो कैसे नाम पड़ा। तो देखो हमारी कंट्री के लिए दो वर्ड्स बहुत यूज़ होते हैं, इंडिया और भारत, ठीक है। तो जो इंडिया वर्ड है ना वो आता है इंडस से, ठीक है, जिसको कहा जाता है सिंधु, संस्कृत में इंडस को सिंधु कहा जाता है। तो ना पहले क्या हुआ था, जब ईरानियंस और ग्रीक्स आए थे नॉर्थ वेस्ट से, नॉर्थ वेस्ट वर्ल्ड के नॉर्थ वेस्ट से, कब आए थे, 2500 ईयर्स, मतलब 2500 ईयर्स पहले जब वो आए थे, तो उनको इंडस के बारे में पता था, ठीक है। और इसको कहते थे वो हिंदोज और द इंडोज, ठीक है। और अब जो इंडस रिवर थी ना, ये रिवर है, उसके जो ईस्ट का जितना भी लैंड था ना, उस लैंड को कहा जाने लगा इंडिया। और फिर ये भी देखा होगा ना आपने कि पार्टीशन के बाद इंडस के इधर वाला लैंड ही इंडिया है, बाकी पाकिस्तान हो गया है। अभी आपको नहीं पता होगा, आप छोटे हो, बट आगे आप पढ़ोगे तब पता चल जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है कि भारत कैसे नाम पड़ा था। तो देखो भारत था ना, एक ग्रुप था
जो रहता था नॉर्थ वेस्ट के अंदर। और इसको ऋग्वेदा, हमारे ना 4 वेद होते हैं, उनमें से एक वेद है ऋग्वेदा, तो उसके अंदर ये मेंशन था। उस ग्रुप के लोगों का नाम क्या था? भारता। तो इसी की वजह से जो है ऋग्वेदा संस्कृत में लिखा गया है। तो इसी को भारता को फिर कंट्री के लिए यूज करा जाने लगा, जो पहले ग्रुप का नाम होता था ना। अब ना आगे बात आती है कि हमें पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है भाई, कि क्या पास्ट में हुआ था, ये सब कुछ जो हम पढ़ रहे हैं कैसे पता चलता है। ठीक है, तो देखो बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो पास्ट के बारे में पता लगाने के। एक जैसे होता है बुक्स को पढ़ना, जो कि बहुत पहले लिखी गई थी, और इन बुक्स को कहा जाता था मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब मैन्युस्क्रिप्ट ना दो वर्ड से मिलके बना है, एक है मेनू, दूसरा है स्क्रिप्ट्स। अब ये मेनू क्या है? तो मेनू ना लैटिन वर्ड है एक, जैसे लैटिन वर्ड होते हैं हमारे, ग्रीक वर्ड, ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के वर्ड होते हैं, तो वैसे ही मेनू एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है हैंड। ठीक है, तो मेनू मतलब हैंड स्क्रिप्ट, तो मतलब वो स्क्रिप्ट्स जो कि हाथ से लिखी गई थी। तो ये वो स्क्रिप्ट्स है जो लोगों ने उस टाइम के, ऋषि मुनि ने या राजा महाराजाओं ने, जो कुछ भी है हाथ से लिखवाई थी। ठीक है, और ये किस पे लिखी जाती थी? पाम लीफ के ऊपर ये लिखी जाती थी, मतलब पाम के पत्तों को तोड़ा जाता था। ठीक है, और उनको कट किया जाता था एक साथ बांध के, और फिर उन्हें जो है एक बुक टाइप में बना लिया जाता था। ठीक है, अब ये है एक बिर्च। ठीक है, ये जो है उससे बनती थी, जो पेड़ होते हैं ना उनका जो बार्क होता है, जो हम तना कहते हैं ना, उसको निकाल के और फिर उससे ये बनाई जाती थी प्लेन करके, इसको बिर्च बोला जाता है। और ये उन पेड़ों से बनती थी स्पेशली जो कि हिमालयाज में ग्रो होते थे। ठीक है, तो इन पे लिखते थे, पर पता है क्या होता था, टाइम के साथ साथ इंसेक्ट्स ने इन्हें खाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इंसेक्ट खा जाते थे, कुछ जल जाती थी, पर कुछ हैं जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, मठ वगैरह में, या और भी बहुत सारी जगह पे सेफली रखी हुई हैं, और इनको पढ़ के हमें पता चलता है पास्ट के बारे में, कि कैसे क्या होता था क्या नहीं होता था। ठीक है, अब ये बुक्स ना हर तरह से लिखी गई है, कि कुछ रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस के ऊपर है, राजा महाराजाओं की लाइफ कैसी होती थी, मेडिसिन और साइंस के बारे में, जिनको ना पढ़ के आज तक भी हम पता लगा पाते हैं कि कैसे होता था, और इनको हम अपने आज के टाइम में भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। फिर दे बहुत सारी ना पोएम प्लेस वगैरह भी लिखे गए थे, ऐसे नहीं थे कि सिर्फ यही यही थी। अब बहुत सारी चीज़ें तो संस्कृत में लिखी गई थी, पर बहुत सारी थी प्राकृत। ये एक लैंग्वेज है जो तमिल के आम लोग बोला करते थे, जैसे हम लोग अपने आपस में होता है तो हमारी कोई लैंग्वेज बन जाती है, वैसे ही तमिल के जो आम लोग बोलते थे ना, वो होता था प्राकृत। ठीक है, अब हमने मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ लिया, मैन्युस्क्रिप्ट्स के अलावा जो पढ़ा जाता है वो होता है इंस्क्रिप्शंस। अब ये इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? ये इंस्क्रिप्शंस होता है जो किसी हार्ड सरफेस पे, किसी स्टोन पे या मेटल पे जो लिखा जाता था,